किया। गर्भ में ही प्रहलाद जी को नवधा भक्त की अनुभूति हो गई। नवधा भक्ति का ज्ञान प्रहलाद को गर्भ में ही मिल गया था। जब हिरण्याकश्यप तपस्या करके वापस लौटा और देवराज इंद्र के इस कृत्य को सुना तो सारा कार्य छोड़ करके पहले देवलोक पर चढ़ाई कर दिया। जब देवलोक पर चढ़ाई कर दिया तो इंद्र सारे देवता बेचारे डर के मारे भाग गए। अब जहां पर इंद्र बैठते थे वहां पर हिरण्याकश्यप का साम्राज्य स्थापित हो। चारों तरफ हाहाकार, जिधर जाता उधर राज्य स्थापित कर दिया। समय बीतता गया। कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद का जब जन्म हुआ तो हिरण्याकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ। पुत्र जन्म हुआ, पिता को हार्दिक प्रसन्नता हुई, गोदी में खिलावे। धीरे धीरे प्रहलाद उस दैत्य कुल में बड़े होने लगे। लेकिन जब से तपस्या का वरदान लेकर के आया है तब से अत्याचार में वृद्धि हो गई। अब तो शक्ति और प्राप्त हो गई कि हम कभी मर नहीं सकते, अमर है, हमको कोई मार नहीं सकता। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। एक दिन शुक्राचार्य जी के आश्रम पर गुरुजी से मिलने के लिए गया हिरण्याकश्यप। इतना आतंक है कि गुरुजी भी पूजा करते हैं भगवान ठाकुर जी की, तो छुप करके कहीं हिरण्याकश्यप जान न जाए, और जान जाएगा तो बड़ी दुर्गति होगी। जान जाएगा तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी हमारी। हरे राम राम राम। अब गुरुदेव प्रातः काल पूजन कर रहे थे। हिरण्याकश्यप आश्रम में पहुंच गया। शुक्राचार्य जी से आवाज लगाई, गुरुदेव जी को प्रणाम। शुक्राचार्य जी बेचारे ठाकुर जी को रक्षे स्नान करा रहे थे, कमंडल से जल निकाल करके। अब डर गए। हिरण्याकश्यप आ गया, कहीं क्रोध में आकर के हमको बुरा भला न कहे। डर के मारे भगवान शालिग्राम को संपुट से उठाया, उसे कमंडल में डाला और डाल करके हाथ जोड़ा, प्रभु आप निराकार हैं और आज इस भक्त की लाज बचाना, आप निराकार हो जाना, जल का आकार ग्रहण कर लेना, नहीं तो जान पाएगा तो हमको बहुत प्रताड़ित करेगा। जब हिरण्याकश्यप पहुंचा, कहा गुरु जी किसकी पूजा कर रहे हैं? अरे किसी की पूजा नहीं कर रहे हैं। इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। कमंडल का जल देखा, भगवान जल में विलीन हो गए। जल उठा करके पान कर लिया। अब सोचो, जब भगवान का चरणोदक हृदय में चला गया, भूल से ही सही, भगवान का चरणोदक ग्रहण करने से अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये प्रभाव होता है चरणोदक। पान कर लिया तो कृपा तो होनी। गुरुदेव से भेंट करके आया, समाचार बता करके आया, गुरुजी अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, राज्य में हमारी पूजा करो, अब हम अमर हैं, भगवान हैं हम, कोई चिंता करने की बात नहीं। प्रहलाद धीरे धीरे बड़े हुए तो एक दिन हिरण्याकश्यप ने बुलाया, कहा कि बेटा मैं तुम्हारा पिता हूं। हाँ गुरु, पिताजी आप हमारे पिता हैं, तो सबसे बड़ा मैं हूं, मैं भगवान हूं। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी आप तो हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, माता पिता गुरु, जीवन में तो इनका बहुत बड़ा श्रेय है, सम्मान है। लेकिन तो कहा सबसे बड़ा मैं हूं बेटा, मेरी पूजा करो। जब कहा मेरी पूजा करो, मेरा चिंतन करो, मेरा ध्यान करो, तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी ध्यान तो उस परब्रह्म परमात्मा का करना चाहिए जिससे कल्याण होगा। और हिरण्याकश्यप को नवधा भक्ति का पाठ सुना दिया प्रहलाद ने तुरंत। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मम पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम मिलन की, करहि कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ सदमशील निरत बहुकरवा, निरत निरंतर सज्जन धरवा, सातहु में मोहिमय जग देखा, आनि भरोसन दूसर लेखा, आठहु जथा लाभ संतोषा, देखहु नहीं सपने हूं परदोषा। किसी में दोष मत देखो। और नौवीं भक्ति
नवम सरल सब सर छल हीना, नवम सरल सब सर छल हीना, मम भरोस हरस नदीना, मम भरोस प्रहलाद जी ने बताया पिताजी नवदा भक्ति, नव प्रकार से भगवान की भक्ति कर सकते हैं आप। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम सख्यम, अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार से। लेकिन भगवान ने और सरल कर दिया है क्या? नवमः एक जाके होई, नवमः एक जाकर होई, नारी पुरुष सो चराचर सोई, नारी पुरुष चराचर सोई। 9 में एक भक्ति हो जाए बहुत है, हो तो 9 प्रकार से करो, नहीं तो एक कर लो बहुत है, एक ही भक्ति कर लो। जब नवधा भक्ति का उपदेश दिया प्रहलाद ने तो हिरण्यकश्यप के क्रोध का ठिकाना नहीं, क्रोध से उठा करके गोली से फेंक दिया, ले जाओ इसको, अनुचरों को बुला ले जाओ, उसकी बुद्धि को शुद्ध करके तब मेरे पास ले आना, ऐसा पुत्र मैं नहीं चाहता। अरे अब क्या? प्रहलाद की दिनचर्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कयाधु को बुलाया, सुनो तुम इसकी मां हो, इसको सद्बुद्धि का पाठ पढ़ाओ और बताओ कि हमारी पूजा करे, हमारे राज्य में किसी और की पूजा नहीं हो सकती। डर के मारे बेचारे के बेटा अपने पिता के सामने कम से कम स्वीकार कर लिया करो। प्रहलाद ने कहा माताजी डरने की जरूरत नहीं है, भगवान हमेशा साथ है, भगवान हमेशा साथ में, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, परमात्मा हमेशा आपके साथ है। माताजी को धैर्य बना रहा। जब देखा हिरण्यकश्यप ने कि प्रहलाद दिन प्रतिदिन भक्ति की ओर उन्मुख होता जा रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है, तमाम यत्न किए, हाथी से कुचलवाया, पहाड़ से फेंकवाया, अनेक सर्पों से दंश कराया, सारे उपाय विफल होते दिखे। यहां तक कि कयाधु के द्वारा विषपान कारागार में बंद करवा करके कराया, फिर भी कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। जब सब प्रकार से विफल हो गया हिरण्यकश्यप, तब कहा सुनो, जो मानेगा नहीं, ये मेरी बात मानेगा नहीं, बिगड़ता जा रहा है। और उसी दिन शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र संडा अमर दोनों आए हिरण्यकश्यप से मिलने, गुरुकुल का हाल चाल बताने। कहा कि महाराज यदि आप कहते तो मैं प्रयास करता इसको पढ़ाने का, गुरुकुल में चला जाएगा तो दैत्य कुल के अनुसार इसकी शिक्षा दीक्षा होगी, बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी, मन इसका बदल जाएगा, आप इसको हमें दे दीजिए। हिरण्यकश्यप कहा ले जाओ इसको, हमारी आंखों से दूर करो इसको, ले जाओ तुरंत। अब गुरुपुत्र संडामर्क प्रहलाद को लेकर के कहा है गुरुकुल में। अब गुरुकुल में आए तो जितने छात्र पढ़ने वाले थे सबकी मॉनिटरिंग प्रहलाद जी करने लगे, और जब सब मॉनिटरिंग करने लगे, सबको भक्ति का पाठ पढ़ाने लगे, तो पढ़ाने वाले जो आचार्य हैं वो बेचारे छुट्टी पा गए, उनको पढ़ाना नहीं पड़ता, आराम से जलपान करें, भोजन करें, विश्राम करें। तो गुरुकुल तो प्रहलाद जी अकेले चला रहे। अब चिंता करने की बात नहीं, अध्यापक को भी विश्राम मिल गया, चाहे भोजन करें, चाहे पान खाएं, चाहे टहरें, क्या मतलब है? अब ये सुख कहां मिलेगा? अब प्रहलाद जी इधर सारे दैत्य कुल के बालकों को नवधा भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, भगवान के चरित्र के बारे में सुना रहे हैं, भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। सारे गुरुकुल के छात्र प्रसन्न हैं, प्रहलाद के साथ सब भक्ति कर रहे हैं। एक दिन की बात है, बच्चों का गोला लगवा करके प्रहलाद जी सबको पढ़ा रहे थे, और सारे गुरुकुल के अध्यापक संडामर्क सहित सब बैठे थे।
इतने में हिरण्याकश्यप का आगमन हो गया। कहा? विद्यालय में। और जब विद्यालय में आगमन हुआ, अब प्रहलाद जी भक्ति का पाठ पढ़ाते पढ़ाते, ज्ञान पढ़ाते पढ़ाते सब भक्तों से कीर्तन करा रहे हैं। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। कीर्तन चल रहा है, सारे बालक कीर्तन करते करते मग्न है, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा है। इतने में हिरण्याकश्यप पहुंच। हिरण्याकश्यप जो ही गुरुकुल में प्रवेश किया, खलबली मच गई। सारे अध्यापक संडामर सहित सब सचेत हो, पीछे पीछे दौड़े, आगे आगे हिरण्याकश्यप पीछे पीछे। और जब देखा कि आगे आगे हिरण्याकश्यप जा रहा है, दौड़ करके अध्यापक सब आए कि कीर्तन बंद करा दे, कम से कम कुछ तो हो जाए। कि नहीं महाराज, कुछ नहीं हो रहा है, आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं हो रहा है। अध्यापक गण दौड़ करके गए, संडामर जो गुरुपुत्र थे वो भी दौड़ करके गए। और जब दौड़ करके गए और जो ही प्रहलाद को छुआ, अरे भैया ये मत करो, रुक जाओ, ये कहने के लिए जो ही स्पर्श किया, वो भी कीर्तन में मंत्र मुग्ध हो गए और वो भी गाने लगे, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। हिरण्याकश्यप ने जब यह दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। अरे ये लोग तो दौड़ करके हमारे पीछे पीछे आए, और जो ही स्पर्श किया प्रहलाद को, ये भी नाचने लगे। इसको कहीं जादू तो नहीं है कोई? डर के मारे हिरण्याकश्यप छू नहीं रहा है प्रहलाद को, किसी बच्चे को। और जब कुछ देर खड़ा रहा, इधर प्रहलाद ने देखा कि पिताजी आए हैं, कीर्तन को विराम किया और विराम करके जो ही प्रणाम करने के लिए हिरण्याकश्यप के पास आए, हिरण्याकश्यप 2 कदम पीछे, देखो हमारे पास मत आओ, तुम्हारे पास कोई शक्ति है, जादू है, मुझे बताओ ना ना सुनो। ये कह करके हिरण्याकश्यप ने देखा संडामर की ओर, और जो देखा कि दोनों कांपने लगे, हाथ जोड़ लिए, महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, ये पाठ हमने नहीं पढ़ाया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम नैसर्गिकीयम मतिरस्तु राजन। हे राजन, न मैंने पढ़ाया है, न गुरुकुल के किसी अन्य अध्यापक ने पढ़ाया है, ये भी गारंटी है हमारी। तब बोले नैसर्गिकीयम मतिरस्तु राजन। अरे इसकी बुद्धि राजन नैसर्गिक है, ये पहले से पढ़ा पढ़ाया आया, इसको किसी ने पढ़ाया उड़ाया नहीं। कीर्तन विराम हुआ। अब प्रहलाद को लेकर के हिरण्याकश्यप महल में पुनः कहा, तुम लोगों की बस की बात नहीं है, ये नहीं कर सकते तुम लोग, अपना विद्यालय चलाओ, मैं इसको लेकर के जा रहा हूं। हिरण्याकश्यप की बहन है होलिका, उसको ब्रह्मादि की वरदानी चादर मिली है कि तुम्हें अग्नि जला नहीं सकती। बहन के द्वारा अग्नि में जलवाया, फिर भी भगवान कवच बन करके खड़े रहे। भगवान कवच बन करके खड़े हो गए और प्रहलाद पर कोई आंच नहीं आई। तभी से होलिका दहन का त्योहार मनाया जाने लगा। जब हिरण्याकश्यप की बहन जल करके राख हो गई तो सारे बच्चे उत्सव मनाने लगे, रंग गुलाल आदि से उत्सव मनाया। उसी समय से होलिका दहन का पर्व। ये विधि भी जब मिथ्या हो गई हिरण्याकश्यप की, कोई विकल्प नहीं बचा, तो महल के खंभे को लाल करवा दिया आदमी से, लाल लाल तपने लगा और कहा, सुनो मैं आओ। कहते हो भगवान हमारा सब जगह है। प्रहलाद ने कहा बिल्कुल, कहा इसी खंभे में लिपट जाओ। प्रहलाद को तो एक बार थोड़ा सा हिचकिटाहट हुई,
ये आग अग्नि निरंजित खंभा है, एकदम दहक रहा है अग्नि से, लाल लाल स्वरूप दिख रहा है। इसको छूऊंगा तो नष्ट तो नहीं हो जाऊंगा? एक क्षण के लिए मन में विचार आया। लेकिन देखिए, परमात्मा की भक्ति यदि पुष्ट है तो क्या देखे सामने? खंभे पर चींटी चल रही थी। अब तो पक्का पुष्टि हो गई, कुछ नहीं होगा। दौड़ करके लिपट गए। जितने अग्नि निरंजित था उतनी शीतलता प्रदान हो गई। हिरण्याकश्यप का एक विकल्प भी फेल जब हो गया तो उसी खंभे में हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को बंधवा दिया। इस खंभे में प्रहलाद को जब बंधवा दिया और बंधवा करके तलवार निकाल करके कहा, बुलाओ तुम्हारे भगवान कहां हैं, आज मैं तुम्हारा वध करूंगा, आज मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। नेत्र बंद किया प्रहलाद ने, परम पिता परमात्मा का स्मरण किया और स्मरण करने में देर नहीं हुई कि भगवान नृसिंह का रूप धारण करके उस खंभे में विराजमान हो गए। और जो ही हिरण्याकश्यप ने तलवार निकाल करके प्रहलाद को मारना चाहा, जोर की कड़कड़ाहट हुई और खंभा फट गया। प्रहलाद दूर जाकर के गिरे। खंभे से नृसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो नृसिंह अवतार भगवान की। बड़े बड़े नख, शेर जैसा मुख, सिंह जैसा मुख, कमर के नीचे मनुष्य का स्वरूप। ये विकराल स्वरूप देख करके हिरण्याकश्यप एक बार कांप गया। तलवार दूर जाकर के गिरी, गदा को उठाया, गदे से प्रहार किया भगवान के ऊपर, गदा भी दूर जाकर के गिरी। अब तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उन्हें कुछ होश ही नहीं क्या हो रहा है। उठा लिया हिरण्याकश्यप को भगवान ने, उठा करके गोदी में बिठाया। हिरण्याकश्यप हंसने लगा, आप हमको मार नहीं सकते ना, आप मुझे मार नहीं सकते। नृसिंह भगवान ने कहा, क्यों नहीं मार सकता? अरे हमें वरदान प्राप्त है। बताओ वरदान क्या? मैं दिन में न मरूंगा न रात्रि में मरूंगा। का इस समय देखो क्या है, निशीथ बेला थी, सायंकाल का समय, न दिन था न रात्रि था। कहा भी और वरदान क्या? न मैं आकाश में मरूंगा न पाताल। कहा उस समय? भगवान देहली पर बैठे थे बीचों बीच। कहा न मैं मनुष्य से मरूंगा न पशु से मरूंगा। कहा इस समय कौन हूं? न तो मनुष्य हूं, न पशु हूं, न देवता हूं, न गंधर्व। हिरण्याकश्यप ने कहा, ओ ये तो धोखा हो रहा है। फिर भी एक वरदान और। क्या? अरे मैं 12 महीने भी नहीं मरूंगा। कहा तुम्हारे लिए मैं 13वां महीना बना दिया हूं, अधिक मास, मलमास जिसको बोलते हैं। कहा एक चीज और है। कहे क्या? फिर मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। फिर इस समय कोई अस्त्र है न शस्त्र है। बड़े बड़े नख, इतना क्रोध था। तब हिरण्याकश्यप के सारे वरदान जब फेल होते हुए दिखाई दिए, नृसिंह भगवान दोनों हाथ के नखों से वक्षस्थल को चीर दिया, वक्षस्थल अलग हो गए और हिरण्याकश्यप के प्राण पखेरु हो गए। भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देखिए, इतना क्रोध था हिरण्याकश्यप के मारने के पश्चात नृसिंह भगवान को, शांत ही नहीं हो रहा था। अब प्रहलाद तो कांप रहे हैं दूर खड़े होकर के, रे भगवान इतना ऐसा स्वरूप तो कभी देखे नहीं, स्मरण भी नहीं है, भक्ति में भी नहीं है। अब यहां की बात तो दूर, सारे देवता कांप गए। आकाश मंडल में पुष्प लिए खड़े हैं तो भगवान का स्वागत करेंगे। हिरण्याकश्यप का वध कर दिया प्रभु ने, उद्धार कर दिया, अत्याचार का विनष्ट कर दिया, लेकिन किसी की पुष्प वृष्टि करने की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? अरे भैया पुष्प वृष्टि कैसे करें? भगवान को इतना क्रोध है। देवर्षि नारद पहुंचे माता लक्ष्मी के पास, कहा कि आप चलो, आपको देख करके शायद भगवान का क्रोध शांत हो जाए। माता जी को लेकर के आई लक्ष्मी मैया, और जो ही आकाश मंडल से लक्ष्मी मैया ने देखा, कहा हमारे परमात्मा, ये हमारे नारायण हो ही नहीं सकते, ऐसा रूप तो हमने कभी देखे नहीं। भगवान तो इतने क्रोध में
इस स्वरूप में ना 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 ना, ये संभव नहीं है। अरे हमारे प्रभु का तो सब कुछ मधुर है, कुछ क्रोध युक्त है ही नहीं। परमात्मा का सर्वांग शरीर मधुर है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रचितम मधुरम। अधरम मधुराधिपते रचितम मधुरम। मधुरम 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 नयनम मधुरम भ्रमितम मधुरम। हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते रचितम मधुरम। भगवान का सब कुछ मधुर है। यही नहीं, जहां भगवान जाते हैं तो उतर करके सब मधुर हो जाते हैं। यमुना मधुरा बेरुल मधुरा बीची मधुरा गौतम मधुरम। कायो मधुरा बेरुल मधुरम मधुराधिपते रचितम मधुरम। हसितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रचितम मधुरम। हसितम मधुरम मधुरम। ज्यादा कीर्तन नहीं, कथा भी ज्यादा है, कथा तक पहुंचना है। और आज हमको लग रहा है कि समय कम है, गजेंद्र मोक्ष की कथा तक नहीं पहुंच पाएंगे। 5 मिनट और 5-10 मिनट। क्रोध को देखा, लक्ष्मी जी ने कहा कि हमारे प्रभु इतने क्रोधित कभी हुए नहीं और कभी दिखे भी नहीं, हमारे भगवान ऐसे नहीं हो सकते। अब जब देवताओं की युक्ति फेल हुई तो सारे देवता भक्त प्रहलाद के पास गए। प्रहलाद के पास गए, कहा बेटा अब तुम्हें एक आसरा हो जो भगवान के क्रोध को शांत कर रखते हो। हाथ जोड़े हुए प्रहलाद नृसिंह भगवान के सामने आए और नृसिंह भगवान ने गोदी में उठा लिया और अपने जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे। कहा बेटा तुम्हारे बुलाने में देर नहीं, तुमने तो हमको बुलाया लेकिन हमारे आने में देरी हो गई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूं, हे पुत्र मैं बुलाने के बाद तुम्हारे नहीं आ पाया, मैं बार बार क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा कर देना, मैं आ नहीं पाया। भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया है नृसिंह भगवान ने और प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद क्या चाहते हो। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है, एक वरदान ये दो कि हमारे पिता को सदगति प्राप्त हो जाए, हमारे पिता मुक्त हो जाए। नृसिंह भगवान ने कहा ऐसा भक्तिशील पुत्र जिसको हो जाए उसका पिता कभी बंधन में रह नहीं सकता। तुम्हारे पिता को तो मैंने तुरंत मुक्ति कर दिया, अपना धाम प्रदान कर दिया। भक्त प्रहलाद तुमको मैं राज्य सिंहासन सौंपता हूं और समय को ध्यान में रखते हुए इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम करेंगे। सोचे ये थे कि गजेंद्र मोक्ष की कथा लेकिन विलंब हो जाएगा, दूर से लोग आए, सबको जाना भी है। कल समय से आप लोग उपस्थित हों। कल चतुर्थ दिवस है कथा का, भगवान का जन्म भी कल होगा और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आकर के भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित हों, कृपा प्रसाद प्राप्त करें। कल गजेंद्र मोक्ष की कथा, वामन चरित्र, समुद्र मंथन, भगवान राम का जन्म, रामावतार सूक्ष्म में, फिर भगवान कृष्ण का अवतार, जहां तक प्रभु ले चलेंगे उनके आशीर्वाद से चलना है। आप सब समय से अधिक संख्या में पहुंच करके प्रभु की कृपा प्राप्त करें। सभी लोग
भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब हम लोग तो भगवान की जाल में फंसे हैं, अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर ही दिए, इसलिए आरती तैयार करें। और जब तक आरती तैयार हो रही है तब तक आप लोग भगवान का कीर्तन करते रहे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 हरे राम सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की आरती, आरती कुंज बिहारी की। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नारी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नारी। अमरी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति वाले वाला। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, नाम यही, हरि नाम यही, सखी मंगल की आरती। पापियों को पाप से है नारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है नारती। पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। दुख करनी है दुख हरनी, दुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। भागवत भगवान है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मंत्र बोल जन मार के दिखाने
श्याम यही, श्री राम यही, घन श्याम यही, सबके महिमा की आरती, पापियों को माफ से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को भागवत भगवान की है आरती, संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से जलेन शीतलीकरण पुष्पै देवाभिवन्दनम्।